वेलकम बैक। एचबीएल पीएसएल सीजन 11 की स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं धरती टीवी पर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कल के मैच के हवाले से कि पेशावर ज़ल्मी ने कैसा परफॉर्म किया और किंग्समैन ने कैसा परफॉर्म किया। अब थोड़ी फील्डिंग करा दी, हो सकता है शाहिन अफरीदी भी यही करना चाह रहे हो। और नेशनल स्टेडियम से हमारे गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया सना। बिल्कुल, नेशनल स्टेडियम से हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं एजाज वसीम बाकी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एजाज, वेलकम टू द शो। आज का मैच आपने डेफिनेटली स्टेडियम में वेलकम देखा। टू कराची एज वेल। यस, थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे लाइन पे लेने के लिए। देखिए, मैं स्टेडियम में मौजूद हूँ और लाहौर कलंदर ने वेदर चेंज हुआ, वेन्यू चेंज हुआ, शहर चेंज हुआ, ग्राउंड कंडीशन चेंज हुई है, तो लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस भी चेंज हो गई है। लाहौर से तो अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे, सिर्फ एक ही मैच जो है ना वो कराची किंग्स के सामने हारे हुए थे। इस मैच में फखर जमान के ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा था। बिल्कुल। तो लाहौर में आज तो बिल्कुल बुरी तरह एक्सपोज हुई है। बैटिंग भी मुझे तो प्लेइंग 11 की समझ नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी इंटरनल रिपोर्ट तो है नहीं है कि इमोन परवेज क्यों नहीं खेले। वो हालांकि बहुत अच्छे उन्होंने लास्ट मैच में बड़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप की थी, लेकिन अब ये टीम मैनेजमेंट नई जगह पे आके नया कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें। बट एक चीज ये क्लियर हो गई है कि फखर जमान का ना होना लाहौर कलंदर के लिए नुकसानदेह है। और जब आप 100 रन करते हैं तो फिर आप 10 ओवर में चेंज भी करवा देते हैं। तो किसी भी तौर पे लाहौर की आज की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी। सिकंदर रजा ने इस बात का जरूर एतराफ किया है कि ये वो वाला विकेट है जहां पर आप स्लॉगर के तौर के ऊपर नहीं चल सकते हैं, आपको प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलनी पड़ती है और आपको प्रॉपर एक बैट्समैन के तौर पर बिहेव करना पड़ता है। यही वजह है उन्होंने कहा कि जी हमें कॉस्टली पड़ी है कि हम लोग इन कंडीशन में आकर खुद को एडजस्ट नहीं कर सके। और विकेट भी आप देखिए कि कल का जो मैच हुआ जिसमें आखिरी बॉल पे जाके फैसला हुआ, तो उस मैच में भी हैदराबाद की टीम बहुत जबरदस्त एंड पे मजामत करती रही, बट जल्मी ने टारगेट चेज जरूर किया लेकिन आखिरी गेंद तक मैच गया और ये लेस देन 150 टारगेट था। तो आज का दूसरा मैच जो है वो 100 के करीब एक टीम आउट हुई है। तो कराची में वो 200 रन तो नजर नहीं आ रहे हैं कि टीमें यहाँ पे करेंगी, जिस तरह की बॉलिंग कंडीशन है और जिस तरीके से बॉलर्स को मदद मिल रही है यहाँ पे। सही, ठीक है। अच्छा, मैं प्लेइंग 11 के बारे में भी आपने बात की, क्योंकि हमने देखा इमॉन ने लास्ट मैच में बड़ा शानदार परफॉर्म किया था, फिर सैम बिलिंग्स इनके साथ होते थे। तो आप कहीं ये नहीं समझ रहे कि यार लाहौर थोड़ा सा कम्बिनेशन बनाने में भी छेड़छाड़ कर रहा है? जैसे अगर इंटरनल रिपोर्ट्स नहीं है, जैसे कोई अनफिट है या नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है कि किसी को बाहर बिठाया किसी को अंदर। आई डोंट थिंक सो कि कोई इश्यूज होंगे। मैं यही तवक्को कर रहा हूँ कि सिर्फ फखर जमान के अलावा तो बाकी तो उनका सारा स्क्वाड अवेलेबल ही होगा। बट इमरान परवेज को ना खिलाना, ये परवेज इमान को ना खिलाना मुझे समझ नहीं आया कि किस बुनियाद के ऊपर फैसला किया गया। लेकिन आप ये मार्जिन दे सकते हैं कि नई जगह पे आए हुए हैं, नए नए शहर के अंदर नया वेन्यू है, तो हो सकता है उन्होंने थोड़ा चीजों को ट्राई करने की कोशिश की हो, क्योंकि ये प्राइवेट फ्रेंचाइज क्रिकेट है और फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपके पास 21-22 प्लेयर्स का स्क्वाड होता है, फिर आप अपने सभी प्लेयर्स को ट्राई आउट करना चाहते हैं। तो हसीबुल्ला को भी आज उन्होंने टॉप ऑर्डर में ट्राई कर लिया, बट फखर अगले मैच में वापस आ जाएंगे, तो आई होप सो कि इनका कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। और इस्लामाबाद के लिए जो अच्छी चीज थी वो था डॉन कॉर्नवाई, क्योंकि अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर सके अब तक इस पीएसएल के अंदर, तो वो फॉर्म के अंदर वापस आ गए। और इस्लामाबाद ने फिर जिस तरीके से जिस डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की है, खुद शादाब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, 17 रन के एवज 2 विकेट लेना, तो शादाब के लिए फिर क्रिस ग्रीन ने उनके लिए जो है ना वो टीम के अंदर वो शामिल हुए हैं, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए हैं। सो इमाद वसीम ने भी मेरा ख्याल है अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 13 रन दिए और 2 विकेट्स हासिल की। तो इस्लामाबाद की बॉलिंग जो है वो मेरा ख्याल है शुरू से ही लाहौर को पकड़ लिया था। नईम एक लाहौर में अच्छा प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान खिला देना चाहिए। तो आप समझते हैं कि वो इस काबिल हो चुके हैं कि उनको एक्सपोजर दे दिया जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का? सर देखिए, आप किसी भी प्लेयर को इतनी जल्दी पाकिस्तान की कैप ना दे तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो फिर प्लेयर्स आगे अपनी जगह को बरकरार नहीं रख पाते हैं। अभी बांग्लादेश टूर के अंदर आपने शामिल हुसैन को मौका दिया, वो 150 करने में कामयाब हुआ, 2 मैचेस में नाकाम हुआ। किस तरीके से लोगों ने उसको ट्रोल किया है, वो कि उसने पीएसएल में आकर 250 कर दिए हैं। हसन नवाज को आप लोगों ने खिलाया, उसको 1-2 आपने ट्रॉफी 1-2 सीजन खिलाए, बट आपने फिर उसको ड्रॉप कर दिया। सो ठीक है, नईम के अंदर टैलेंट है, ब्रेव बैट्समैन है। नईम के अलावा जो पिंडी की तरफ से ओपनर बैट्समैन यासिर खेलते हैं, उसने उस दिन लाहौर में 6 छक्के मार के 45 गेंदों पर 83 रन स्कोर किए हुए थे, तो फिर यासिर भी डिजर्व करते हैं। मास सिदाकत को आपने वनडे खिला दिया है, मास सिदाकत भी T20 आप खिला दीजिए। इस टैलेंट को पॉलिश करना चाहिए, एनसीए के अंदर इनको भेजना चाहिए।
वहां से बहुत सारी चीजें ये प्लेयर ठीक करके आएंगे। हम ये नहीं चाहते कि नए प्लेयर्स को मौका ना मिले, हम ये चाहते हैं कि ये मुंह के बल ना गिरे, इनका कैरियर जो है ना वो शुरू दिनों में सवालिया निशान उसके ऊपर ना लगे। सो नईम अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, बट थोड़ा वेट करके उसको आप चांस दे सकते हैं। बॉलिंग में आप अली रजा का ऑप्शन देख लें, कैसा अच्छा जल्मी के पास पेसर है, वो पाकिस्तान खेल सकता है, लेकिन इतनी जल्दी चांसेस नहीं देने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर इजाज मैं आपसे एक सवाल करूंगी। आपने कहा कि आज लाहौर कलंदर्स को जो है वो फ़खर की कमी शिद्दत से महसूस हुई, परफॉर्मेंस के ऊपर भी हमने फ़र्क देखा, लेकिन पिछला मैच जो, क्योंकि फ़खर ज़मान पर 2 मैचेस की पाबंदी थी और इससे पहले भी एक मैच में वो अनअवेलेबल थे, तो उस मैच में तो हमने ऐसा नहीं देखा कि उनको कमी जो है वो महसूस हुई और लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस पर उस चीज़ का फ़र्क पड़ा हो। तो आज ऐसा क्या स्पेशल हो गया कि कराची के ग्राउंड में लाहौर कलंदर की टीम जो है वो नहीं चल सकी? देखिए, कंडीशन कराची की कंडीशन में पहला मैच आपके सामने कल का सामने हमारे सामने है कि जहां पर 150 रन एक टीम ने नहीं बनाए, 146 थे, 146 पे दूसरी टीम आखिरी ओवर तक स्ट्रगल करती रही है और तजर्बाकार बैट्समैन थे, और बाबर आजम ने रन बॉल के साथ एक तरह से 100 के स्ट्राइक रेट से 100 अबव स्ट्राइक रेट था उनका, उन्होंने भी कोई क्लासिक शॉट्स नहीं लगाई हैं, बट वो मैच को लेकर डीप तक गए ताकि इफ्तिखार उस मैच को जितवा लें। तो कराची की कंडीशन 200 रन वाली नहीं है। कराची की कंडीशन, सिकंदर रजा ने आज बोला है कि ये स्लॉगर के लिए या आड़े तिरछे शॉट खेल के कोई रन्स बटोरने वाली विकेट नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलनी पड़ेगी और सेंसिबल बैटिंग करके ही आप यहाँ पर मैचेस जीत सकते हैं। तो 2 मैचेस के अंदर तो 150 नहीं हुआ है, अब तीसरा मैच शाम को होगा तो देखते हैं। सही। तो ये कंडीशन थोड़ी ट्रिकी है, मुश्किल है बैट्समैनों के लिए। तीसरे मैच की जैसे एजाज आप बात कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है, बल्कि कराची किंग्स ने बता भी दिया कि डेविड वार्नर जो है स्क्वाड को ज्वाइन कर सकें। क्या इत्तलाते हैं मैच खेलेंगे आज का जब स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि कैप्टन है? और फिर दूसरा मैच आप कैसे देख रहे हैं, हाई स्कोरिंग मैच, क्योंकि डे नाइट का भी हो सकता है कि फर्क हो, क्योंकि नाइट में ड्यू फैक्टर भी ज्यादा हो। कल का मैच में तो नाइट में ही था। हाँ, कल का मैच भी नाइट में था। देखिए, जल्मी लगातार 2 दिन में 2 दूसरा मैच खेलने के लिए आ रही जी है जी ना, जी जी, ऐसा ही है। तो जल्मी थोड़ा जोश के साथ होगी, थोड़ा इफ्तिखार चाचा ने कल बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, और फिर जल्मी का आप देखिए कल हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ 2 ओवर ऐसे थे जहां पर उन्होंने 3-3 विकेटें ली हैं, और रेयरली हम T20 क्रिकेट में ऐसा देखते हैं कि एक ओवर के अंदर 3 विकेटें गिर जाएं। तो 12 गेंदों पर उसने 6 विकेटें गिराई। बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए। फॉर्म तो मैं नहीं कहूंगा, बट सेंसिबल तरीके से खेल के मैच को उसने जीता है। कोई ऐसा नहीं है कि इफ्तिखार कोई बड़ी इनिंग्स खेलते चले आ रहे हैं, उसने दिमाग अपना इस्तेमाल किया। कल जिस तरीके से बैटिंग हो रही थी, जिस तरीके से कल मार्नस लबुशैन ने वो अपनी फील्ड चेंज करके तो ऑफ साइड के ऊपर गेंद करवाने का फैसला किया हुनैद शाह से, और हुनैद को वो स्ट्रेट 6 लगा। अगर वो स्ट्रेट 6 ना लगता तो शायद इफ्तिखार वो टारगेट पूरा भी ना कर सकते, क्योंकि जो 18वां ओवर जो 19वां ओवर था, 18वें में 2 रन बने, 19 ओवर के अंदर सिर्फ 5 रन बने थे। तो बजाय तो मैच जो है ना उन्होंने काबू में किया हुआ था, बट वो हुनैद शाह को स्कोर पड़ गया। तो जल्मी को एडवांटेज है। बाकी डेविड वार्नर का मुझे नहीं पता कि वो इतनी लंबी फ्लाइट लेके आने के बाद उनको प्लेइंग 11 में आज मैदान में उतारा जाता है या नहीं उतारा जाता है, लेकिन कराची अपने होम ग्राउंड्स पे खेल रही है। कराची को एक तरह से वो भी उनके प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस होगा, एडवांटेज होता है होम टीम को होम ग्राउंड पे खेलने का, बट होम क्राउड का उनको साथ हासिल नहीं होगा। लेकिन आप जल्मी को भी देखिए कि फॉर्म में आ चुकी है और डिसिप्लिन के साथ जल्मी खेलते रहे, क्योंकि जल्मी ने जब पिंडीज को हराया था तो उस वक्त बहुत ट्रोलिंग हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि जी बाबर आजम की टीम ने जो है वो साहिब अयूब जैसे प्लेयर भी उनके पास इस वक्त नहीं है, तो एक नौजवान टीम के साथ उसने मोहम्मद आमिर, नसीब शाह, रिजवान और डेरल मिचेल की टीम को हरा दिया। तो उस वक्त जब पिंडीज हारे थे, तो जल्मी का एक कॉन्फिडेंस बना हुआ है। बट कराची किंग्स भी इस टूर्नामेंट के अंदर 3 मैचेस खेले हुए हैं, तीनों जीते हुए हैं, बगैर किसी मैच हारे हुए वो आज मैदान में उतरेंगे, तो एक नया आगाज करने की वो भी कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि 150 रन अभी तक पार नहीं हुए हैं, 4 इनिंग्स हो चुकी है कराची में। आज के मैच के हवाले से अगर प्रेडिक्शन लें, इजाज आपसे, आपने इतने मैचेस कवर किए हैं, बहुत सीनियर है, आप क्या समझते हैं कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मुकाबला होने जा रहा है, क्या समझते हैं आज कौन सी टीम आपके हिसाब से जीतेगी? मैं कराची किंग्स को फेवरेट कहूंगा, क्योंकि जल्मी कल स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी है। गो के जल्मी ने बॉलिंग अच्छी की, हैदराबाद की टीम परफॉर्मेंस वैसे भी अच्छी नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर, तो कोलैप्स उनके हुए, जो उनको 12 गेंदों के ऊपर 6 विकेटें मिली, उस एडवांटेज की बुनियाद के ऊपर वो 140 के ऊपर हैदराबाद को रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हुए। पर जब टारगेट चेज करने गए तो उन्होंने स्ट्रगल किया है। जल्मी दूसरी साइड पे आप कराची किंग्स को देखिए कि हसन अली बहुत अच्छी बॉलिंग करते चले आ रहे हैं। इस PSL में उन्होंने एक मैच में 4 आउट भी किए हैं, तो बहुत डिसिप्लिन के साथ कराची किंग्स खेलता रहा है। गो के कल रात आखिरी गेंद पे जल्मी जीता है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि हैदराबाद कराची किंग्स फेवरेट है।
और कराची किंग्स आज के मैच में इनको हरा सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि आपको इतलात नहीं है क्योंकि डेविड वार्नर की जो है बड़ी काफ़ी लंबी फ्लाइट है, तो मैं समझता हूँ कि फिर कप्तानी जो है वो आगा सलमान करेंगे। तो एक तरफ आगा सलमान होंगे, दूसरी तरफ होंगे बाबर आजम। तो समझते हैं कि अच्छा कॉन्टेस्ट बनेगा। और फिर मैं आपसे थोड़ा सा बाबर आजम के हवाले से बात करना चाहूँगा। आपने अभी बाबर आजम की बात की, ज़ल्मी की हम बात कर रहे हैं। मैं कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो उन्होंने कहा बाबर आजम ने कि यार विराट कोहली से मेरा मवाजना ना किया जाए, और मैंने बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान के लिए फिनिश किए हैं और मैं फिनिशर के तौर पर जाना भी चाहता हूँ। तो इस पर आपका तजिया मैं जानना चाहूँगा। ये अननेसेसरी सवाल है। पाकिस्तान के सही। रिपोर्टर्स को इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए विराट कोहली के सवाल करने के लिए। और सोशल मीडिया में ये वायरल कंटेंट तो है बट कोई सेंसिबल क्वेश्चन नहीं है। बाबर आजम का विराट कोहली के साथ मवाजना कभी भी नहीं रहा है। बाबर ऐसा ही आजम है। ने कभी भी विराट कोहली टाइप की क्रिकेट नहीं खेली है। ये मैं बड़े लो 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 आईक्यू लेवल टाइप के ये क्वेश्चंस हैं जो कि बाबर आजम को इतने बड़े स्टेज के ऊपर किए जाते हैं। ये नहीं होने चाहिए सवालात। बाबर आजम पहले भी इस बात को कर चुके हैं कि उनका कोई मवाजना नहीं है। कल भी उसने कहा है कि ये कोई मवाजना बनता नहीं है। इनफैक्ट उसने रिपोर्टर को डांट दिया अब अच्छा। उसके सवाल कंप्लीट होने से पहले कि जी जी। आपको ये बात ही नहीं करनी चाहिए। तो ये फजूल किस्म के सवाल आते हैं। बाबर को इस बात का कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बारहा ये बोला कि मुझे अदराक है कि मैं फैंस की तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहा। हम सब लोग भी जानते हैं कि श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बाबर ने उस म्यार की क्रिकेट नहीं खेली है। बिल्कुल हम तो एक ही मैच जीत सके हैं श्रीलंका के सामने। वहां पर ऐसे हम ही। इंग्लैंड से हार के न्यूजीलैंड से हम दो न्यूजीलैंड वाला मैच हमारा 1 पॉइंट पे चला गया। तो बिल्कुल हमने दूसरे राउंड में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। पहले राउंड के अंदर भी हमने एसोसिएट टीमों को हराया। इंडिया एक बड़ी टीम थी, हम उससे हार गए। तो सही। बाबर आजम को अपना T20 क्रिकेट का फ्यूचर मेरा ख्याल है कि डिसाइड करना चाहिए। और मुझे एक और भी एतराज है, वो जी यहाँ जी। PSL के अंदर क्यों ओपनिंग स्लॉट के ऊपर खेल रहे हैं? उसको नीचे खेलना चाहिए। बिल्कुल अभी यही पॉइंट मैं भी पाकिस्तान सना से डिस्कस कर रहा था इससे पहले, लेकिन बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा आप। पाकिस्तान टीम के अंदर उसको निचले नंबर पर खिलाया जाता है। बट T20 क्रिकेट के अंदर विराट अभी भी ओपनिंग करते हैं। हालांकि वो T20 क्रिकेट छोड़ चुके हैं। ये जी जी। प्राइवेट लीग का मामला है। बट अब अगर बाबर पाकिस्तान के T20 क्रिकेट सेटअप में वापस रहने के लिए आना चाहते हैं तो वो उसको उस नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए जिस नंबर के ऊपर वो T20 खेलना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आई मैं थिंक फिर यहाँ पर ये हो सकता है ना इजाज के वो नंबर 1 पे खेलना चाहते हैं इसलिए वो उनके पास एक PSL का मौका है, वो इसमें जो है वो ये ओपनिंग देखो करके। लेकिन ये ऐसा हमारे ऐसा नहीं ये हो सकता हमारे ना हाथ कि भाई ये वो ये हमारे पाकिस्तान हाथ की जुड़े टीम हुए है। हैं। उस ओपनिंग स्लॉट के ऊपर उस भाई साहब ने जो क्रिकेट खेली है इनफ है। बस छोड़ दीजिए। वनडे और टेस्ट के ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। सही। अच्छा, इसको कैसा देखते हैं? आज जैसे मैंने कहा आगा सलमान और बाबर आजम, ये थोड़ा सा कॉन्टेस्ट बनेगा, गो के तमाशाई नहीं है। ये भी जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको कि तमाशाई नहीं है? कल हमने देखा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यार कब्रिस्तान में बैठे में मैच हो रहा है, कोई मज़ा नहीं है। और कोई इतलात हैं कि फाइनल या क्वार्टर फाइनल में क्राउड को अलाउ किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि प्ले ऑफ और फाइनल के अंदर लाहौर के अंदर क्राउड वापस आ जाएगा। तब तक शायद जंग की सिचुएशन है, ये भी मसला सॉर्ट आउट होने जा रहा है। बाकी आगा सलमान और बाबर आजम का कप्तानी का देखें, प्लेयर्स का आपस में मवाजना नहीं किया जाता, जी जी जी। टीमों का किया जाता है। तो टीम कराची किंग्स बहुत तगड़ी है, चाहे वार्नर ऐसे ही। खेले या ना खेले। सही। ठीक है एजाज, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने थैंक यू। कीमती वक्त जो है प्रोग्राम में दिया, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमें ऐसे ज्वाइन करते रहें। तो नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अच्छे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। तो कल तक के लिए मोहसिन मेहदी और सना को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।